दोस्तों एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं सुबह के दोपहर 2 बजे से। और दोस्तों आज हम घर पे ही है क्योंकि आज बहुत दुख की बात है। मेरी बूढ़ी दादी भगवान को प्यारी हो चुकी है दोस्तों। तो सुबह सुबह ही हम बाहर निकाल रहे थे दोनों देवरानी जिठानी। तो दादी को बाहर निकालने के बाद मैंने जाना था सरसों के लिए खेत में, और सासू जी और सब चले गए थे काम पे। मैं और देवरानी रह गई थी और मेरा भतीजा रह गया था घर पे। तो दोस्तों हम उन्हें बाहर निकाल ही रहे थे। तो निकालने के बाद हमने थोड़ा सांस वगैरह चल रही थी दादी की, तो हमने उन्हें पानी वगैरह दिया। तो पानी वगैरह भी उन्होंने गले से नीचे नहीं वो कर पाए, तो हमने थोड़ा सा गले को ऐसे हाथ से वो किया कि ताकि पानी नीचे चला जाए। फिर हमने सोचा क्या पता ऐसे ही कर रहे होंगे, क्योंकि वो ऐसे ही रहते हैं, तबीयत उनकी ऐसी चल रही थी। ये दो तीन दिन से खाना भी नहीं खा रहे थे रात को, तो हालत भी थोड़ा ख़राब हो ही रखी थी। उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल ही छोड़ दिए थे दोस्तों। तो हमने कहा सोचा चलो कोई नहीं वो करते हैं, दादी के कपड़े चेंज कर दिए। फिर दादी ने बाथरूम वगैरह कर ली थी, तो हमने दादी के फटाफट से कपड़े चेंज किए। फिर देवरानी को बोला मैंने कि चलो बैठा के पानी पिलाते, क्या तब पानी पी जाए। तो दोस्तों तब तक हम पानी पिला रहे थे, फिर दादी के प्राण वगैरह चले गए थे। वो दादी की डेथ हो चुकी थी दोस्तों। तो दादी ने पानी मुंह खुला खुला ही रह गया। तो फिर मैंने कहा देवरानी को तो यहीं पे रहे, मैं अभी आती हूँ, कहीं लोगों किसी को बुला के लाती हूँ बूढ़े लोगों को, क्योंकि दोस्तों हम देवरानी जेठानी को इतना पता नहीं है अभी इन चीज़ों का। तो हमें लग रहा था सांस चल रही है, पर सांस नहीं चल रही थी। उसी समय दादी की डेथ हो चुकी थी। तो दोस्तों हम फिर ये यहाँ पे पड़ोस में सासू जी थे एक घर पे, बाकी कोई घर पे था नहीं, क्योंकि सब अपने आजकल अपने बवाई पे काम पे लगे हुए हैं। कोई सरसों निकालने में कोई बवाई कर रहा है, कोई कुछ अपने अपने काम में बहुत व्यस्त हो रखे। आजकल का काम का टाइम ही है दोस्तों, तो इतना घर पे कोई रहता नहीं है। तो एक सास जी थी, वो भी जा रही थे। तो तब तक मैंने उन्हें बुलाया कि सास जी इधर आना, मेरी दादी की सांस वगैरह कुछ चल नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रहे हरकत, तो ज़रा देख लो। तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने देखा तो दादी की डेथ हो चुकी थी दोस्तों। तो फिर उन्होंने कहा कि ससुर जी और को फ़ोन करके बुला लो। तो फिर हमने फटाफट से फ़ोन किया दोस्तों दादी जी और को, सबको इधर उधर बताया, देवरों को, सबको, हस्बैंड जी को, सबको फ़ोन करके घर पे बुलाया कि दादी की डेथ हो चुकी है, अब घर आ जाओ सबके सब। बाकी सब देवर लोग भी गाड़ियों पे चले गए थे, तो सब घर आ गए थे। तो दोस्तों अब हमने फटाफट से लोग भी आने लग गए थे गांव के सारे। तो दोस्तों हम फिर दादी को अंदर रखा उन्होंने ज़मीन पे, और उसके नीचे पराल वगैरह पता नहीं क्या बिछाते हैं। फिर उसके बाद हमने कपड़े वगैरह निकाले दोस्तों, उस पर दूध वगैरह से गंगा जल से पूरे सफाई की। उसके बाद पूरे शरीर पे घी वगैरह मल दिया, और उसके मलने के बाद दोस्तों फिर कुछ वाइट कपड़ा सिला रहता है, तो जेंट्स लोगों ने वो सिल के दे दिया था। तो हमने वो दादी को उसे पहनाया उन्हें। फिर उसके अंदर लिपेट के थोड़ी देर बाद पंडित जी भी आए नहीं थे, क्योंकि इमरजेंसी में पंडित जी भी कहीं से, गडोली गांव है वहाँ से बुलाना पड़ा। तो वहाँ से वो, क्योंकि उस टाइम गाड़ी वगैरह कुछ आती नहीं है, तो फिर मेरे देवर को जाना पड़ा वहाँ पे। और फिर बच्चों का स्कूल भी वहाँ पे सामने ही पड़ता है। तो ससुर जी ने बोला कि बच्चों को भी बोल दो कि घर आ जाए। तो मैंने मैडम को फ़ोन कर दिया था दोस्तों। तो बच्चे लोग घर आ चुके थे। वहाँ पे पलीछाल में तलाई वाली रोड पे खड़े हो रखे थे। मैडम को बोल दिया था वहाँ पे पहुँचा दो बच्चों को। तो बच्चे चले गए थे, पुल पार करके पलीछाल रोड पे खड़े थे। तो देवर मेरा वहाँ से कनेरा गडोली से आ रहा था, तो आते समय बच्चों को भी साथ ले आया। पंडित जी भी पहुँच गए थे। फिर फटाफट से दादी और उन्हें पिंड वगैरह वो करे। तो फिर उनको उसमें बांधा, सांप की क्या बोलते हैं मेरे को कंफर्म पता नहीं है, पर उस पर बांध उन के फिर दादी ने फटाफट, पंडित जी भी आए तो उन्होंने फिर दादी को लेके चले गए वो। और उसके बाद दोस्तों हमने दादी के सारे कपड़े इकट्ठा कर रखे थे, वो इकट्ठा करके फिर हम नदी लेके गए उन्हें जलाने के लिए। तो उन्हें जलाने के जब
चिता पे आग लग जाती है दोस्तों। उसके बाद कपड़े वगैरह जलाए जाते हैं। तो हम वहाँ गए थे, तो फिर उसके बाद दादी की चिता पे आग लग गई थी। फिर हमने वहाँ पे कपड़े वगैरह सारे जला के हम भी घर आ चुके थे। फिर घर पे लोग भी आए थे, गांव के भी थे, कोई रिश्तेदार वगैरह भी आए हुए थे। तो फिर घर पे आके दादी ने हम पे गाय का गोंद गंगा जल वगैरह छिड़का। तो उससे फिर हमने अब हाथ मुँह धोया और फिर खाना भी बना ही रखा था हमने दोस्तों। दादी उससे पहले पंडित जी आए नहीं थे, उससे पहले ही 10-11 बजे ही हमने दाल भात बना दी थी। तो आधे ससुर जी और देवर लोग आधे खा के चले गए थे, आधों ने अभी खाया नहीं है दोस्तों, तो आके खा लेंगे। तो हमने भी खा पी के बर्तन वगैरह धो लिए हैं, क्योंकि और रो के लिए चावल कम पड़ गए थे। तो दोस्तों और चावल बन रहे हैं। और फिर टप्पू भी सो गया। हमने बर्तन तक फिर पानी वगैरह दिया सबको। फिर हम जाके अब कमरे में बैठे हैं। अब हम कमरे में आ चुके हैं। यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं, देखो संतरा वगैरह खा रहे हैं दोस्तों। और मैं भी यहाँ कमरे में बैठी हूँ। तो दोस्तों आज ऐसे हो गया, टाइम का पता नहीं था। दादी इतनी जल्दी चली जाएगी हमारे बीच से, इंसान का कोई भरोसा नहीं होता। आज का सुबह हम है, कल शाम को कोई पता नहीं कि है या नहीं है, कल का किसने देखा है दोस्तों। तो यही आज का दिन ऐसे ही निकल गया हमारा। अब देखते हैं, अब नदी से आएंगे तो फिर उनको भी खाना वगैरह पर देंगे। फिर उसके बाद शाम को तो ऐसे ही हुआ। फिर शाम को एक रात का खाना नहीं खाते हैं, दादी के लिए छोड़ना है दोस्तों। पर दादी का पता ही नहीं चल रहा, घर में भी ऐसा लग नहीं रहा कि दादी चली गई है, क्योंकि 2-4 दिन से दादी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही थी। तो इस वजह से ऐसे लग रहा है कि सो रखी होगी दादी, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। पर बहुत बेकार लगेगा अब दोस्तों। हमारे 2-4 महीने पहले मेरे ससुर जी चले गए हमें छोड़ के, और अब हमारी बूढ़ी दादी भी चली गई हमें छोड़ के। 2-4 महीनों में ही दोस्तों 2-2 चिताएँ जल चुकी है हमारे घर से। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है दोस्तों। क्या करें, हमने भी मानना है, पर टाइम की बात है, क्या बोल सकते हैं। जिसकी जहाँ पे लिखी होगी उसने वहीं पे जाना है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना बहुत है।